हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। डेट शीट है ये सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, सीबीएसई दिल्ली ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट को क्लास 10th और क्लास 12th के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो मैं आज आपको सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी डेट शीट को इस PDF फॉर्मेट के थ्रू पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मोस्टली मैं आर्ट्स स्ट्रीम यानी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम के सब्जेक्ट को पढ़ूंगा कि कौन सी डेट को आपको कौन सा पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर जो प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो या इस तरह से जिन्हें हम कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट होते हैं, उनकी स्कीम को नहीं बताने वाला हूँ, उनकी डेट शीट को नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैं बता दूँ आपको कि 15 फरवरी से ऑफिशियली 15 फरवरी से ऑफिशियली बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का, मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का, उनका 19 फरवरी को होगा। यानी कि आर्ट्स वालों, तुम्हारा जो पहला पेपर होगा वो 19 फरवरी को होगा, 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में। और हिंदी जो है आपका सब्जेक्ट होगा 19 फरवरी को, ये पहला पेपर आपको होगा। दूसरे पेपर की बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट की, और इंग्लिश जो है साइंस साइड के स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट इनका भी होता है इंग्लिश है, वो होगा 22 फरवरी को। तो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहला पेपर होगा 22 फरवरी को, और वो पेपर है इंग्लिश का। और आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट हिंदी जो जिनका होगा वो होगा 19 फरवरी को। देख लिया आपने। फिर आगे धीरे धीरे हम चलते हैं और देखते हैं अगला सब्जेक्ट। तो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है वो होने वाला 27 फरवरी को। 27 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर होने वाला है वो होगा आपका 4 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च को आपको फिजिक्स का पेपर देना है क्लास 12th के जो है साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। और जो ज्योग्राफी जो है आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का वो 29 फरवरी को, यानी 29 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर होगा। किसका? ये जो हमारे जो स्टूडेंट है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम वालों का। ठीक है, तो आपने देख लिया किस प्रकार से आपका गैप रहने वाला है। इंग्लिश के बाद 22 फरवरी जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश भी उनकी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद सीधे 29 फरवरी को आपको ज्योग्राफी के पेपर में जाना है। और इंग्लिश के पेपर के बाद सीधे जो है बच्चों को केमिस्ट्री का पेपर भी देना है। किसको? जो हमारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा गैप कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनको पहले तो यहाँ पर जो है इंग्लिश का पेपर देना है 22 फरवरी को, और साथ ही फिर इनको 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर भी इनको यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। और 27 फरवरी के बाद केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद ये जो साइंस के स्टूडेंट है 4 मार्च को इनको फिजिक्स का पेपर भी सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में, तो 9 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर होगा क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टूडेंट्स की, जो आमतौर पर साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होता है उनका होता है फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, इनका 12 मार्च को पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, आगे हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस दी गई हैं, आगे हम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। और अब यहाँ पर आता है एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो आर्ट्स स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इकोनॉमिक्स का पेपर है 18 मार्च को। 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है किसका? आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का। तो अगर आप गैप देखोगे तो सीधे मेरे ख्याल से, अगर अभी मैंने स्कीम को देखा है तो पूरे तौर पर ज्योग्राफी के पेपर के बाद, ज्योग्राफी का पेपर है 29 फरवरी को, और सीधे इकोनॉमिक्स का पेपर में इतना लंबा गैप आपको देखने को मिल रहा है। और सीधे 29 फरवरी से आपको इकोनॉमिक्स का पेपर देखने को मिलेगा 18 मार्च को। तो लगभग 18-19 दिन का गैप इकोनॉमिक्स आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को मिलने वाला है। बायोलॉजी की बात करते हैं, क्लास 12th में जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी का जो पेपर है वो है 19 मार्च को। तो बायोलॉजी का जो फिजिक्स के बाद सीधे जो बायोलॉजी का पेपर देंगे वो 19 मार्च को बच्चे देंगे, साइंस साइड के स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट होता है आमतौर पर, तो इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल भी अगर आपकी, तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होगा आपका 18 मार्च को होगा। और जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट रहने वाला है 22 मार्च 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का पेपर होगा। आगे धीरे धीरे हम चलते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारे जो आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट उन्हीं का सब्जेक्ट हम देख रखें। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर आप 18 मार्च को दोगे मेरे प्यारे बच्चों, और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा सब्जेक्ट, तो आप 28 मार्च को सीधे 18 मार्च के बाद पेपर दोगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए भी आपको लगभग 9 या 10 दिन का गैप यहाँ पर मिल जा रहा है। अगर आपके पास सोशियोलॉजी है और हिस्ट्री भी है तो सीधे बिल्कुल 28 मार्च के बाद सोशियोलॉजी का आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है वो होने वाला है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जब अप्रैल फूल मनाया जाता है उस दिन सोशियोलॉजी का पेपर भी आप अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक और कंप्यूटर साइंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो आपका जो है 2 अप्रैल को होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का जो
क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर फिनिश होने वाले हैं, एंड होने वाले हैं, वो आपका सोशोलॉजी के साथ 1 अप्रैल को आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। अगर जिनकी हिस्ट्री लास्ट पेपर होगा तो उनका 28 मार्च को लास्ट पेपर हिस्ट्री का होगा। और साइंस वाले स्टूडेंट के जो IT वाले या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका जो पेपर होगा वो 2 अप्रैल को फिनिश हो जाएंगे। तो पूरा जो है आपके सामने मैंने एक डेट चीज़ को डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला होगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मैं आगे इस तरह के और वीडियो बना पाऊँगा तो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो